are joined by Honorary Captain Virender Singh, who during Operation Mountain Eagle successfully captured multiple terrorists in Rajouri. ऑपरेशन को सक्सेस करने के लिए एक तो सबसे बड़ी बात है कि आपको सही से खबर हो, पुख्ता जानकारी मिल गई कि बस उस जगह पे हैं आतंकवादी, तो आप बढ़िया तरीका से उसको जो है हैंडल कर सकते हो। वो ऑपरेशन इतना सफल हुआ कि 0 कैजुअल्टी और इतनी बड़ी कामयाबी ली कि हमने 5 मिलिटेंट वो मारे और काफी तादाद में जो है अम्यूनिशन, हथियार, रेडियो सेट ये बराबर। सर, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ और बखूबी निभाया गया हमारे सेना द्वारा। क्या आपको लगता है ऑपरेशन सिंदूर 2 होने के चांसेस हैं, क्योंकि बातें तो चल रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि हिंदुस्तान की तरफ वो आंख उठा के देख सके। Hello and welcome to Battlefield Dossier. I am Riya. This is season 6 of the series, and in this season we focus on Operation Sindoor. Today we examine how prepared India is to prevent terrorist infiltration from across our borders and safeguard our motherland against evolving threats. To discuss this, we are joined by Honorary Captain Virender Singh, who during Operation Mountain Eagle successfully captured multiple terrorists in Rajouri. For his exceptional courage and exemplary service, he was awarded the Sena Medal for Gallantry. आज हम उनसे जानेंगे कि ड्यूटी के दौरान उन्हें किस किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उन अनुभवों ने उनके सैनिक जीवन को कैसे मजबूत बनाया। वेलकम टू द शो सर। सर, इससे पहले कि हम आपके फौजी जर्नी के बारे में बात करें, मैं जानना चाहती हूँ कि आपने फौज ज्वाइन क्यों करी? एक्चुअली मेरे पिताजी जो फौज में थे वो 72 में जो 71 लड़ाई लड़के उसके बाद में पेंशन आए थे और जभी से फौज के लिए दिमाग में था कि फौज में जाना है। और फिर मेरा जो बड़ा भाई था वो भी फौज में चले गए थे, फिर थोड़ा और उत्साहित हो गए, इसलिए फौज ज्वाइन कर ली। अच्छा लगा। जब हम आज के समय पर आतंकी घुसपैठ के बारे में बात करते हैं, और आपके समय से और आज के समय में क्या बदलाव आ चुका है? देखो, अभी बहुत चेंजिंग है। उस समय ये सुविधाएं नहीं थी जब इतना भारी भरकम नुकसान होते थे फौज के। अभी रात के समय नाइट डिवाइस है हमारे पास, ऑटोमेटिक हथियार हैं, मतलब अच्छा इक्विपमेंट आ गया है, जिस वजह से अभी आप देखो ऑपरेशनों में इतनी अच्छी सक्सेस होते हैं कि बहुत कम कैजुअल्टी है। पहले की बनस्पत पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। तो मतलब ये जो चेंजिंग हुआ, सबसे बड़ी बात है कि इक्विपमेंट अच्छे आए अभी। सर, जैसा कि आप माउंटेन ईगल का एक अहम हिस्सा थे, तो क्या आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि उस ऑपरेशन में क्या हुआ था? एक्चुअली क्या था कि 4 दिन पहले जो उग्रवादियों ने हमारे कैंप के ऊपर फायर कर दिया था, उसके अगेंस्ट में हमको पक्की सोर्स मिली कि भाई वहाँ काका हिल पहाड़ी पड़ती है, बहुत हाइट वाली है, वहाँ हमें पक्की सोर्स मिली कि वहाँ 5 आतंकवादी हैं। हमारी टीम गठित हुई। मैं 26 राजपूत से विलोम रखता हूँ और ब्राउ कंपनी की एक 25 आदमी की टीम वहाँ सुबह ही मतलब 5 बजे वहाँ से निकल ली। तो वहाँ जाके जब हम प्राइवेट बस से गए तो गांव का माहौल जो इस तरीक़ा से था, एकदम सुन, वहाँ कोई मतलब मोमेंट नहीं था। हमको भी ये लगा, तजर्बा इतना हो गया था कि हाँ, यहाँ अगर उग्रवादी है तो मोमेंट नहीं होगा। इस वजह से फौज बस से डाउन करा दी और पैदल शुरू हो गया। जैसे ही हम एक नाले के किनारे पहुंचे, उधर से उन लोगों ने फायर किया, घर से निकल के फायर किया। जैसे ही फायर किया तब मैं, एक मेरा बड्डी और था, एक मेजर के सहरावत थे जो अभी लेटेस्ट कर्नल हैं, तो वो हम नाले में पहुंच गए थे और वो लोग ऊपर हाइट पे थे। तो वहां से वो उनको फायर बड़ा इफेक्टिव आ रहा हमारे ऊपर, लेकिन ये था कि पत्थरों की आड़ ले लेकर अच्छी ट्रेनिंग पाए हुए जवान, उनको हमने हिट किया। 2 आतंकवादी हमने वहां ही मार दिए। वो जैसे ही घर से निकले 2 आतंकवादी मार दिए। उसके बाद में एक आतंकवादी और निकला जिसके पास पी का गन थी, वो लेके चला वहां से। तो जो हमारी एक आरएल डेट थी, एक आरएल रॉकेट लॉन्चर होता है, उससे उस जो डेट ने उसको हिट किया और उसने उसको उड़ा दिया। जो लास्ट 2 और बचे थे, 3 मार दिए, 2 और बचे थे, वो जब लेकर के भागे तो फिर तो पूरी टीम ने ही उस पर फायर किया और वो लगभग 200-250 मीटर आगे जाके
एक घर में, वो भी मर गए। उस बेस पे उस समय हमने भी, हमारे भी ये तजर्बा रहा कि यार देखो, जब अगर फौज की जो प्लानिंग होती है ना, उसको इफेक्ट डालता है जो फर्स्ट फायर होता है। फायर हो गया तब जो जितना तालमेल किया वो सब बेतरतीब हो जाएगा, क्योंकि हर आदमी अपने उसको देखेगा। लेकिन एक अच्छा सोल्जर जो शिक्षित, बढ़िया अच्छा प्रशिक्षण लिया हुआ है, वो ये नहीं, उसने बड़े धैर्य के साथ में वो ऑपरेशन इतना सफल हुआ कि 0 कैजुअलिटी और इतनी बड़ी कामयाबी ली कि हमने 5 मिलिटेंट वो मारे और काफी तादाद में जो है अम्नीशन, हथियार, रेडियो सेट ये बरामद किए वहां से। सर, जमीन पर काम करते हुए जब जवान आतंकी घुसपैठ रोक रहे होते हैं तो उस टाइम जवानों को क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? एक्चुअली एक तो समय कौन सा है, इलाके, जमीन की बनावट क्या, जमीन है कैसी, वहां प्लेन है, उबड़ खाबड़ है, जंगल है, उस तरीका का। प्लस उसके बाद में जो सोर्सेज होते हैं, खबर जो मेन मुद्दा, खबर जितनी अच्छी खबर होगी उतनी सक्सेस ऑपरेशन होगा। और देखो, मौसम सबसे बड़ी बात है, मौसम का फर्क बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि बारिश है या बर्फ है, तो उसके हिसाब से मतलब काफी दिक्कतें होती ही हैं ऑपरेशन को सक्सेस करने के लिए। एक तो सबसे बड़ी बात है कि आपको सही से खबर हो, पुख्ता जानकारी मिल गई कि भाई उस जगह पे हैं आतंकवादी, तो आप बढ़िया तरीका से उसको जो है हैंडल कर सकते हो। दूसरा, जमीन के बारे में मालूम होनी चाहिए। हम यहाँ से अगर जा रहे हैं हम गुड़गांव सेक्टर 14 में, तो रास्ते की पता होगी, तो उसी तरीका से थोड़ा समय कम लगेगा, साधन किस से जा सकते हैं अच्छी जल्दी से, उस तरीका से हम जल्दी पहुंच जाएंगे, ये ज्यादा रखता है। सर, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको क्या लगता है कि हमारी सेना अभी कितनी ज्यादा प्रिपेयर है आतंकी घुसपैठ को रोकने के लिए? देखो, हमारी सेना में कोई शक नहीं है, बहुत फुल प्रिपेयर, क्योंकि आज जितना तजर्बा हमको हो गए हैं, ये लगा लो कम से कम 30 साल हो गए इसी उसको झेलते। उससे पहले नॉर्थ ईस्ट में था, लेकिन JNK में 30 साल से ज्यादा हो गए। तो सेना पे कोई वो नहीं है, सेना बिल्कुल सक्षम है हर काम के लिए, हर समय के लिए, हर बाधा के लिए। सर, ऐसे ऑपरेशंस के दौरान जो इंटेलिजेंस होती है और जवान होते हैं, उनके बीच का कोऑपरेशन कितना ज्यादा अहम होता है? कोऑपरेशन तो चाहिए ही चाहिए, हर एक ऑपरेशन को सक्सेस करने के लिए कोऑपरेशन जरूरी है, चाहे वो सिविल से है या सोर्स से है या आपस में तालमेल है, क्योंकि फौज भी एक फौज लड़ाई नहीं लड़ सकती, तो हर एक के लिए कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई भी ऑपरेशन सक्सेस करना है तो उसमें जरूरी है कि कोऑपरेशन होना, और सोर्सेज, बिना सोर्स के लिए तो कोई ऑपरेशन सक्सेस है ही नहीं। जैसे सर, कभी कभी इंफॉर्मेशन आती है, क्या ऐसा भी हो जाता है कि वो इंफॉर्मेशन गलत निकल जाए और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स उस वजह से भी फेस करनी पड़े? बिल्कुल होती है, ऐसा होता है, कितनी बार हुआ, हमारे साथ हुआ ऐसा। ओके। ये एक ऑपरेशन गया था, उसमें खबर थी कि भाई वहां पे 2 आतंकवादी बैठे हैं वो लंबड़दार के घर में। सोर्स आया, पैसे दे दिए, उसको चला गया। हम रात में गए, पूरी टीम उसके साथ में वहां पहुंचे, जाके देखा पूरे मतलब लगभग 8 घंटा फौज चली, जब उस घर पे पहुंची, वहां जाके देखा तो वो घर तो समझ लो 6 महीना से बंद था। तो ऐसा अक्सर हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, झूठी सोर्सेज भी आ जाती है, लेकिन उसको हम 2-3 तरीका से जो है उसको वेरीफाई करते हैं। भाई एक तो लोकल हो गया, फिर दूसरा उसके पीछे भी हम एक बंदा रखते हैं। अगर ये देखो, हर एक तो सोर्सेज देता नहीं है, जिसने दिया है तो उसके पीछे भी एक आदमी है कि हाँ यार ये सही खबर देता है, गलत खबर देता है, उसको क्लियर करने के बाद में ही ऑपरेशन लॉन्च होता है। ओके सर। तो सर, ऐसा कभी हुआ है कि आपके पास कोई सोर्स आई इंफॉर्मेशन, क्या पता वो सोर्स जानबूझ के गलत हो और जिसकी वजह से आपके सोल्जर्स को वहां जाके कुछ और ही सिनेरियो मिलता है, मे बी आपके ऊपर अटैक हो जाए? हाँ,
हो जाता है। तो सर वो चीज आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहती है फौज पहले से पहले? उसके लिए हाँ, एक्चुअली क्या है, जब इतना लंबा टाइम हो गया तो उसमें सबको तजर्बा हो जाता है कि ये किस टाइप से है। ओके। और जब भी अगर अब कैंप से जब निकल रहा है जवान, तो वो बिल्कुल उस तरीका से निकलेगा, शायद आगे कुछ होगा चाहे नहीं हो, लेकिन उस तरीका से जाएगा, उस प्रिपरेशन से जाएगा कि आगे कुछ भी हो सकता है। सर जैसे कि ज़्यादातर ऑपरेशंस, ज़्यादातर टेरर अटैक्स होते हैं जेएंड के साइड, और वहाँ का तो मौसम भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, हर चीज़ काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो जवानों की किस हिसाब से ट्रेनिंग होती है, मेंटली भी और फिजिकली भी? देखो, सबसे पहली बात है फिजिकली ट्रेनिंग। फिजिकल ट्रेनिंग मतलब हार्ड ट्रेनिंग होगी तो जवान फिट होगा। मेंटली जो है उनको ये अक्सर वो दिखाते हैं, केस स्टडीज वगैरह जो बनती हैं उनमें उनको ये चीज दिखाते हैं और पढ़ाते हैं, जिससे कि बंदा फिजिकली भी और मेंटली भी हर तरीके से प्रिपेयर होता है। बस लेकिन उसी में एक अहम मुद्दा है कि जवान का फायरिंग, क्योंकि फायरिंग, एक गोली एक दुश्मन का मकसद जब भी पूरा होगा जब वो फायरिंग ट्रेनिंग से ही करेगा। फायरिंग और फिजिकल, माइंडली तो फिट हो ही जाता है जवान। और सर जैसे ऑपरेशंस जब हम जाते हैं तो इस पूरे दौरान में इतने नीचे से फिर से फूड की सप्लाई होना, एम्यूनिशंस की सप्लाई होना, तो ऐसा भी हुआ है कि एम्यूनिशंस कम पड़ गए, फूड शॉर्टेज हो गई, तो वो चैलेंजेस कैसे फेस करते हैं जवान? हाँ, ये बहुत ज्यादा होता है, खासकर अम्निशन का। देखो, भूखा रह सकता है लेकिन अम्निशन के बिना जवान नहीं रह सकता। और ये समस्या आती है, लेकिन उसकी जो पूर्ति हो जाती है जहाज से या कैसे भी, या सिविल पोर्टर से या एनिमल, मतलब जो भी तरीका है, जल्दी से जल्दी उसकी पूर्ति हो जाती है। रीएनफोर्समेंट जो हमारी एक के बदले एक जो रिजर्व होता है, मान लिया कोई पार्टी फंस गई है और भाई अम्निशन कम है या कुछ कैजुअलिटी हो गई है, तो उसके लिए पार्टी पहले से ऑलरेडी तैयार रहेगी और वो उसको जल्दी से जल्दी जो है रीएनफोर्स करेगी। तो सर ये सिस्टम काम कैसे करता है, मतलब आप थोड़ा ब्रीफ में बता सकते हैं कि कैसे, कौन इस चीज को मैनेज करता है कि वहाँ पे जिनका सीईओ है वो, ये जब भी कोई ऑपरेशन लॉन्च होता है, कोई छोटे लेवल पर ऑपरेशन लॉन्च नहीं होता है, मतलब हर एक चीज, मतलब फॉर्मेशन तक की जो उसमें वो होता है, जिसको लीड करता है कम सीईओ पलटन का, और भाई वो पूरी डिटेल्स उनको गहराई से, जमीन के बारे में भी क्या क्या होता है, कितने घंटे का ऑपरेशन होगा, ये अगर यहाँ फेल हो जाता तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा, ये हर चीज के बारे में गहराई से ब्रीफिंग होती है। बाकायदा सैंड मॉडल के ऊपर उसको अच्छी सी तरीका से समझाया जाता है, शक सवाल कोई रहता नहीं है। तो सर आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है, हमारे पास ड्रोन्स है, सर्वेलेंस के कई अलग तरह की टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो काफी चीजें इजी हो चुकी है। तो इस चीज का पहले से और अभी में क्या डिफरेंस आप बताएंगे? देखो, पहले सारा जो काम होता था फिजिकली जाके, हाँ जी, है ना, और अभी अभी मान लिया अब जरूरत पड़ी है उसको यहाँ से 20 किलोमीटर दूर अम्निशन की जरूरत पड़ गई या किसी भी किसी डिवाइस की जरूरत पड़ गई, तो आपको आसान से तरीका से वो मिल जाएगा, वहाँ पहुंच जाएगा आपके पास घंटा आध घंटा में। पहले बड़ी दिक्कत होती थी इस चीज की, और इतनी मतलब जो पहले जो इंस्ट्रूमेंट थे वो बड़े भारी थे, अब के बहुत पोर्टेबल हल्के हैं एकदम, बिना मतलब, अब जैसे देखो ना, पहले सेट, रेडियो सेट जो बहुत बड़ा होता था, आज नॉर्मल एक सेट है, 100 ग्राम वजन है, और आप बात करो विदेशों तक, तो ये सुविधाएं तो हुई है ये सब। अब सर डिटेक्ट भी नहीं होते हैं। हाँ, फौज को भी ये सुविधा मिली है। तो सर इतने सारे एक्सपीरियंस होने के बाद, इतने सारे आतंकी घुसपैठ होने के बाद, तो उन एक्सपीरियंसेस से हमने क्या चीज सीखी है, और क्या कुछ ऐसे मेन पॉइंट्स है जो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए हमारी फौज को, कि ये चीज किसी भी आतंकी घुसपैठ होने से पहले दिमाग में रहनी चाहिए? देखो, आतंकी घुसपैठ एक बहुत लंबा बॉर्डर है, और जंगल, मतलब हर तरह का टेरर, जो कि आदमी हर जगह तो खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन ये जो इतना लंबा पीरियड जो निकला है, इसमें फौज इतनी सक्षम हो गई है कि अब जो है कैजुअलिटी मतलब 0% समझो। कोई आईडी वगैरह है तो अलग बात है, बाकी वैसे कोई इतनी खास कैजुअलिटी नहीं है। तो ये लोगों को तजर्बे हुए। पहले क्या होता था, पहले लोग ये मिलिटेंट जो है ना, जो मर भी गया वो ग्रेनेड हाथ में रख के और मर जाता था, फौज जाती थी,
उसको पकड़ के खींचती थी, ग्रेनेड फट जाता तो वो और 4 आदमी ले लेता। लेकिन आज नहीं है ऐसा। अभी धीरे धीरे वो हो गया, अब उसको पकड़ के रस्सी बांध के उससे पीछे खींच लेंगे तो अपना सेफ हो जाएगा। इस तरीका की ये मतलब तजर्बे हुए हैं फौज को बहुत ज़्यादा। जितना भी इतना लंबा पीरियड जो निकला है इसमें अब तो मतलब कैजुअलिटी तो बहुत ही कम है। सर, जो अभी रिसेंटली पहलगाम में अटैक हुआ था, तो आपको क्या लगता है कि ये किस कारण हुआ था? क्या कुछ कमी हमारे यहाँ रही थी या फिर कुछ इंटेलिजेंस मिस हुई थी? उसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली तो इंटेलिजेंस मिस नहीं कह सकते इसको। जी। बहुत बड़ा भूभाग है, हर जगह कोई खड़ा नहीं हो सकता। और वो जगह एक ऐसी जगह है, अक्सर लोग वहां जाते हैं, घूमते हैं, कभी ऐसा हुआ भी नहीं है। अच्छा, दूसरा ये बात है कि जो वहां के जो लोकल है, उसमें आपने सुना, न्यूज में भी सुना होगा कि भाई 2 जो आतंकवादी लोकल थे उसमें, तो वहां से सह मिली हुई है उनको। क्योंकि अगर एक मिलिटेंट कम मिलिटेंट है, जब उसके हाथ में AK-47 है, AK-47 डाल दी तो वो मिलिटेंट थोड़ी है, आम आदमी हो गया वो। क्योंकि बॉडी पर्सनैलिटी वही है, पहनावा वही है, लैंग्वेज वही है, हर चीज उससे मिलती जुलती है, तो ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। बाकी इसमें इंटेलिजेंस को भी नहीं कह सकते, मतलब किसी पर एलिगेशन नहीं लगा सकते, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें अभी इतने नदी नाले कहीं से भी निकल जाएगा। वायर फेंसिंग है, बहुत जगह वायर फेंसिंग है, लेकिन जो बड़े बड़े नाले हैं उनसे कहाँ फेंसिंग होगी, वहां से निकल जाते हैं। जिन लोगों ने ठान रखी है मुझे तो जाके इंडिया मरना है, तो मरे गई। सर, पहले के टाइम पे, अभी तो काफी डिफरेंस आ चुका है कि पहले वहाँ के लोकल्स भी इंडियन आर्मी के अगेंस्ट होते थे। अब आने वाले टाइम पे वो चीज़ कम हुई है, हमने सुना भी है। तो इस बारे में आपका मतलब कितनी डिफिकल्टी आती होगी कि इंडियन आर्मी तो उनको बचाने जा रही है, लेकिन वहाँ के लोकल्स उनको दुश्मन समझ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ के बारे में कुछ बताइए। अभी जब से ये 370 हटी है ना, उसके बाद से तो घना चेंज हो गया। उससे पहले मैं 85 में जो JNK में गया था, और 89 में ये उग्रवाद शुरू हो गया था JNK में, तो वो वहाँ लोग, उनकी जो थिंकिंग थी बड़ी वो थी, लोग मतलब फौज को ना फौज नहीं समझते थे, बड़े मतलब उस हीन भावना से देखते थे लोग कि ये हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे ये खत्म हुआ है, आज वही है। आप देख रहे हो, कभी न्यूज में सुना हो तो कि भाई आज पत्थर फेंके हैं, आज कोई ये हुआ है, नहीं। अक्सर ये होता था, लाल चौक पे ये उपद्रव ही रहते थे, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो वहाँ पे इंडियन आर्मी को पॉलिटिकल पावर भी जो पहले नहीं थी, हाँ, डिसीजन मेकिंग की, वो सब। बिल्कुल। पहले ये था कि भाई फायर नहीं करेगा। तो सर, अगर ये रीजन एक माइंड वॉश है उनके लोगों में? क्या रीजन आपको लगता है कि जिस वजह से लोग एक्चुअली ऐसे देखो, हो गए हैं? ये तो माइंड वॉश ही कह सकते हैं। बाकी तो आपको अच्छा रहना मिल रहा है, अच्छा खाना मिल रहा है, सब कुछ सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन नहीं, मुझे तो सीधा वहीं जाना है, जन्नती जाना, तो फिर तो उसको तो कोई कर ही क्या सकता। सर, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ और बखूबी निभाया गया हमारे सेना द्वारा। क्या आपको लगता है ऑपरेशन सिंदूर 2 होने के चांसेस हैं? क्योंकि बातें तो चल रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि हिंदुस्तान की तरफ वो आंख उठा के देख सके, क्योंकि उन्हें देख लिया। नहीं तो इतनी जल्दी पाकिस्तान बहुत मतलब उस किस्म का है, ये सहज में लड़ाई को बंद नहीं करता। लेकिन उसने ये देख लिया था कि अब तेरे को वो टाइम नहीं है अब, इसलिए कभी भी शायद 2 शुरू होगा ही नहीं। अगर होने हैं तो कभी ये छोटे मोटे ऐसे छोटे जो ये छिछोरेपन है, जो ये उग्रवादी वाले जो छोटे मोटे वो हैं, ये हो सकते हैं। बाकी कोई इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं हो सकता। ओके सर। सर, अंत में मैं ये जानना चाहूंगी, आजकल के जो युवा जो ज्वाइन करना चाहते हैं इंडियन आर्मी, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एक्चुअली देखो, इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए, लेकिन कुछ एक थोड़ी सी कमी रही है। एक्चुअली अभी जो ये चल रहा था, अभी 4 साल अग्निवीर वाला जो चला, इसमें थोड़ी सी त्रुटियां आई हैं। क्योंकि अभी मान लिया जैसे काउंटर इंसर्जेंसी में एक जो रेगुलर आर्मी वाला वो भी है, और जो अग्निवीर है वो भी है। अगर गोली लगती है
तो उसको भी वही लगेगी, उसको वही लगेगी, लेकिन सैलरी में उसको अंतर है। तो ये थोड़ी सी एक कमी है, इस वजह से जवान थोड़े हो रहे हैं। नहीं तो देखो फौज के लिए तो तैयार है। आप अगर आज कोई भी कहीं भी रैली होती है, कोई भर्ती होती है, तो लाखों के हिसाब से बच्चे जाते हैं। लेकिन इसकी तरफ थोड़ा सा भी वो हुआ कि यार ये तो 4 साल में तो मैं घर आ जाऊंगा। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपने एक्सपीरियंसेस बताए धन्यवाद। एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू हैव यू हियर। धन्यवाद।